हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जिम रॉन के ऊपर है। बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इनकी मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चैनल है वो है जिम रॉन के नाम से, जिम रॉन मोटिवेशन इस चैनल का नाम है। इस बंदे ने 350 वीडियोज़ डाली हैं और 2,70,000 इसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर इसके आप व्यूज़ चेक करें लेटेस्ट वीडियोज़ के ऊपर 3,25,000 व्यूज़ हैं, 8,000 होने वाले हैं, 10,000, 5,000। तो व्यूज़ अच्छे हैं ये वाले, क्योंकि जब भी आपकी ऑडियंस यूएसए की होगी, तो आपको कम से कम 5 से $10 के दरमियान आपको आरपीएम मिलता है और इनके ऊपर आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है? अगर मैं इसकी पॉपुलर वीडियोज़ के ऊपर आऊँ, तो पॉपुलर वीडियोज़ पे देखें, ये 2.7 मिलियन पर गई है, ये 1.1 मिलियन पर गई है, ये 8 लाख होने वाले हैं, ये भी 8 लाख होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। नीश जो है वो बिल्कुल सेम है, मोटिवेशन के ऊपर है, नेम सिर्फ़ जिम रॉन का यूज़ किया है, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाऊँ, तो 2 लाख जो है वो वीकली व्यूज़ ये गेन कर रहा है और 1,000 से $4,000 कमा रहा है। तो इसका मतलब है ये कम से कम 3,000 से $3,500 पर मंथ कमा रहा है। और इसकी वीडियो की लेंथ जो है वो हाफ आवर की होती है और वीक में 4 वीडियोज़ ये बंदा अपलोड कर रहा है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये देखें। Sudden success. One day, nobody knows your name. The next day, you're in the spotlight. That's the myth of instant achievement. The story that makes headlines. तो बड़ी सिंपल सी वीडियो है, सिर्फ टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है, पीछे ब्लैक स्क्रीन है और आपको इसके पीछे जो हल्का-सा वो चीज़ नज़र आ रही है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है? ये स्पेक्ट्रम भी किस तरह से लगाने हैं, ये वीडियो एडिटिंग किस तरह से होनी है, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उसके बाद ये थंबनेल्स आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त थंबनेल्स हैं, सिंपल और क्लियर थंबनेल है, जिम रॉन की पिक्चर है, साथ एक कोट लिखा हुआ है और नीचे जो जिस मोटिवेशन टॉपिक के ऊपर इसकी वीडियोज़ हैं, उसकी उसने इमेज लगाई हुई है, तो हमने भी सेम इसी तरह से ये सारी वर्किंग करनी है, टाइटल भी निकालने हैं, हर चीज़ सेम इसी तरह से हमने करनी है। तो क्रिएटर्स हम भी इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करेंगे, सेम वीडियोस किस तरह से क्रिएट होती हैं, इनके थंबनेल्स किस तरह से क्रिएट होंगे, वीडियो एडिटिंग किस तरह से होगी, हम जो है वो टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एसईओ वीडियोस की किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस तरह की ऑटोमेशन की वीडियोस फ्री में मिलती रहेंगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो शेयर कर दिया है। इसको जाके फॉलो करें, क्योंकि बहुत जल्द मेरा ऑटोमेशन का कोर्स आने वाला है। जो भी उसमें एनरोल करेगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल मोनेटाइज भी कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई होगी। आपको बिगिनर से लेकर प्रो तक एजुकेट मैंने करना है। तो इसको ज़रूर जो है वो फॉलो करें। इसमें सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, कोर्स कब आएगा, किस तरह से आएगा, आपको किस तरह से एनरोलमेंट करनी है, हर चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद ये मेरा इंस्टा का अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और नीचे मैंने आपको कंपेटिटर चैनल का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आपने इसे जाके देख लेना है। उसके बाद हमारे पास टाइटल प्रॉम्प्ट है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब मोटिवेशन जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर होती है, जैसे कंसिस्टेंसी के ऊपर टॉपिक्स होते हैं, डिसिप्लिन के अंदर होते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपकी प्लानिंग्स क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस टॉपिक को सिर्फ आपने यहाँ पर टाइटल में लगाना है, ठीक है? टॉपिक्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर दिया, ये भी आपके पास है। थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है, ये भी प्रॉम्प्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। एसईओ का मुकम्मल प्रॉम्प्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद कुछ टाइटल्स मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं कि जो बंदा वो यूज़ कर रहा है टाइटल, उससे अच्छे और इनका सीटीआर भी अच्छा होगा। ये आप सब टाइटल इनके ऊपर जो है वो वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। टोटल 25 जो है ये टाइटल्स हैं। आप अपनी पहली 25 वीडियो इन टाइटल्स पे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे टाइटल्स हैं ये, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने और भी किस तरह से निकालने हैं। जैसे अब मैं यहाँ से टाइटल प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है हम आ जाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं आज आपको डीप सीक यूज़ करना सिखाऊँगा कि डीप सीक से हमने फ्री में किस तरह से अपना स्क्रिप्ट लिखवाना है। यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट के बाद हमने यहाँ पर सिर्फ अपना जो है वो टॉपिक पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी आप टॉपिक ले लें, सेल्फ डिसिप्लिन पे ले लें, कंसिस्टेंसी पे ले लें, रूटीन्स पे ले लें, हैबिट्स पे ले लें। मैं सेल्फ डिसिप्लिन पे ले लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर दोबारा आ गया और डीप सीक पर ये वाला टॉपिक दिया। आपने इसे जो है यहाँ से क्लोज़ कर देना है। ये आपने टॉपिक दिया, आपको ये 25 जो है वो टाइटल्स निकाल के देगा और इतने ज़बरदस्त टाइटल्स होंगे कि आप देख के हैरान हो जाएँगे। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल फ्रीडम, जिम रॉन मोटिवेशन। ये हर किसी के साथ दिखाएगा जिम रॉन मोटिवेशन। जैसे वो बंदा हमारे टाइटल्स यूज़ कर रहा है ना, हमने भी सेम इसी तरह से अपने टाइटल्स बनवाए हैं। हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब ये
कम से कम 25-24 आपके पास ये टाइटल्स है, आप इन्हें कॉपी करके रखें और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो है, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आप ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है? टॉपिक्स आपको निकालने आ गए, टाइटल्स आपने किस तरह से निकालने हैं, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ से ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को आपने जो है यहाँ से कॉपी करना है। हमने भी अपनी जो है वो हाफ ओवर की वीडियोस बनानी है। अगर वो बंदा हाफ ओवर की वीडियो बना रहा है तो हमने क्या करना है, हमने भी कम से कम 15 से 30 मिनट के दरमियान अपनी जो है वो वीडियो रखनी है। 25 मिनट की बना लें, 20 मिनट की बना लें, तो आपने इतनी ही बनानी है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर डीप सीक को इसे प्रोवाइड किया। लेकिन आपको यहाँ पर आपका टॉपिक पेस्ट करना होगा जो आपने जिस टाइटल के ऊपर बनानी है। मैंने ये पहले टाइटल पे जाना है कि द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल फ्रीडम, ठीक है? इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया और यहाँ से अपना जो है स्क्रिप्ट राइट हम करवाते हैं कि हमने अपना 20 से 25 मिनट का जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह से राइट करवाना है। ये आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख के देगा, कोई हेडिंग्स नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ स्क्रिप्ट लिख कर आपको देगा, ठीक है? आपने अपना ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो इससे क्रिएट करवा लेना है। अच्छा जी, उसने हमें यहाँ पर ये देखें, ये पार्ट 1 उसने हमें लिख दिया है, ठीक है? अभी ये हमने पार्ट 2 करवाना है क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का जो है इसने हमें स्क्रिप्ट लिख कर दिया है। अब पार्ट 2 के लिए आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, तो ये हमें इसका पार्ट 2 लिख कर देगा, ठीक है? 15 मिनट का पहले इसने स्क्रिप्ट लिख के दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट की वो वीडियो बनाए और उसका वॉइस ओवर बनाएगा। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट आपने जनरेट करवा लेना है, 10 से 15 मिनट का ये होगा, तो कम से कम 20 से 30 मिनट की आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी इस वॉइस ओवर के साथ। तो फाइनली हमारा जो है उसने पार्ट 2 के अंदर स्क्रिप्ट पूरा कर दिया है। कम से कम 5342 जो वर्ड्स हैं वो हमें लिख के दिए, जो हमारी 30 से 35 मिनट की जो वीडियो के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने पार्ट 1 को यहाँ से कॉपी करना है, हमने इसका करवाना है वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो इसकी वॉइस है ना वो थोड़ी सी डीप और क्रिस्पी यूज़ करनी है, जिसमें एडम्स सबसे जो है वो फेमस है। अब यहाँ पर मेरे पास माइक मास्टर है तो इसके अंदर भी एडम्स की वॉइस है, तो आपने भी एडम्स ही यूज़ करनी है। कोई भी एडम्स का क्लोन आप कर ले, वो आपने बेस्ट होगी क्योंकि वो डीप भी होती है और थोड़ी सी क्रिस्पी भी होती है। अब यहाँ पर मैं ये लाकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ हमारा स्क्रिप्ट जैसे ही पेस्ट करेंगे आपने ये कंटिन्यू को जो है वो यहाँ से एंड करना है, ठीक है? जैसे ही एंड किया तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टर्स की लिमिट होती है वो 12,000 होती है, तो ये 15,000 तक जा रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये वाले जो 4 है ना इसे मैं कट कर देता हूँ। कट करके इन्हें जो है हम पहले वॉइस इसकी बनवा लेते हैं, उसकी हम बाद में बनवाएँगे, ठीक हो गया? इसको ये बनवाएँ क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्क्रिप्ट है वो 30 से 35 मिनट का बनेगा, ठीक है? तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेनी, टाइम लगाएँ, थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करें, वॉइस को इम्प्रूव करें, डीप लेके आएँ वॉइस इसके अंदर, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर डीप वॉइस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद बाकी चीज़ें वीडियो एडिटिंग की हम आगे देखेंगे। पहली वॉइस जो है वो हमारी जनरेट हो गई है, इसी तरह से जो हमने कट किया था, उसे दोबारा से जो है वो पेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड से यहीं से था। ठीक है जी, इसे यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ से इस वॉइस को जो है वो भी जनरेट करवा लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड वाला था, हम दोबारा आते हैं अपने यहाँ पर और ये था हमारा सेकंड वाला जो हमने कंटिन्यू करवाया था, ठीक है? इसे भी हमने इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेना है और दोबारा यहाँ पर आ जाना है। सेकंड वाली वॉइस भी जो है वो हमारी बन गई है। इसी तरह से हम अपना जो कंटिन्यू वाला सीन था हमारे दूसरे स्क्रिप्ट का, उसको भी पेस्ट करते हैं और यहाँ से जो है इसको ख़त्म करेंगे वर्ड काउंट को, ठीक है? इस तरह से। अब यहाँ पर भी काफ़ी एक्सीड हो गए हैं हमारे करैक्टर, तो हमने यहाँ से भी ये जो 3 पॉइंट है हमने कंट्रोल एक्स कर देना है, ठीक है? ताकि ये हमारी जो वॉइस है ये 4 पार्ट्स के अंदर जाएगी, ठीक है? अब इसे जो है ये भी बनवा लेते हैं। थर्ड वॉइस भी जो है वो हमारी क्रिएट हो गई है। इसी तरह से जो पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ से हमारी फोर्थ वाली वॉइस जो है इसे भी जनरेट करवा लेते हैं। तो ये हमारा वॉइस ओवर वाला जो सीन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ आ गई होगी कि किस करैक्टर के अंदर हमने वॉइस ओवर करना है। मोटिवेशनल है तो हमने डीप और जो है वो काम वॉइस के ऊपर जाना है, थोड़ी सी डीप हो, क्रिस्पी हो और काम हो, जैसे एडम की वॉइस है, ठीक है? अब वॉइस ओवर आपका कंप्लीट है, वॉइस ओवर आपने अपना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो डायरेक्ट जो है वो वीडियो एडिटिंग का है, क्योंकि इसमें हमें विजुअल्स नहीं चाहिए, ठीक है? आपने यहाँ पर आ जाना है, अपने कैपकट के अंदर आ जाए, फिल्मोरा के अंदर आ जाए, किसी ये दोनों ही सेम है, आप वीडियो एडिटिंग ईज़िली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से इंपोर्ट करनी है अपनी वॉइसेस, ठीक है? ये वॉइसेस है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? 4 पार्ट्स थे हमारे, इनको हमने यहाँ से निकाला और यहाँ पर लाकर हमने कर देना है जी पेस्ट, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा इसको क्लोज़ कर लेते हैं। 2
3 एंड ये वाला 4। अब आप खुद देखें, हमारी ये जो स्क्रिप्ट था ना, ये कम से कम हमारी जो वीडियो बन रही है वो 32 मिनट की बन रही है, ठीक है। वो भी 33 की यूज़ कर रहा था, हाफ आवर की यूज़ कर रहा था, हमारी भी 33, ये आप देख सकते हैं 31 पॉइंट जो है वो 52 सेकंड है। तो कम से कम 32 सेकंड मिनट की जो है हमारी वीडियो भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए हमारे विजुअल्स। तो विजुअल्स का क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपने सबसे पहले आ जाना है अपने स्टॉक मीडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने स्पेक्ट्रम जो है वो डाउनलोड करना है। अब स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम आपकी वॉइस के हिसाब से स्पेक्ट्रम चलता है। आप यहाँ से लिखें जी के स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम लिखेंगे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपने स्पेक्ट्रम के हिसाब से। आपको जो स्पेक्ट्रम अच्छा लगे ये वाला लगा ले, ठीक है। उसने भी इसी तरह से यूज़ किया हुआ है, ये वाला लगा ले। जो आपको स्पेक्ट्रम अच्छा लगता है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये भी है हमारे पास, ये भी डाउनलोड हुआ हुआ है। तो आपको जो स्पेक्ट्रम अच्छा लगता है आप उसे डाउनलोड कर लें। ये नीचे आपके पास काफ़ी जो है वो इसके वो मिल जाएंगे आपको स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अगर आप उससे डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप ये वाले स्पेक्ट्रम यूज़ कर लें, ठीक है। ये वाले यूज़ कर लें जो आप करना चाहते हैं। जैसे ये ग्रीन वाला चले हम उठा लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको उठाना है और यहाँ पर ला के रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ला के रखने का मकसद ये है कि हमने इसको थोड़ी-सी हमने चेंजिंग करनी है अभी इसकी, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपको मिल गया, उसके बाद हमें चाहिए कुछ इफ़ेक्ट्स। अब इफ़ेक्ट्स क्या है? आप इसमें ओल्ड जो है वो स्लाइड शो लगा सकते हैं। जैसे ये एक ओल्ड स्लाइड शो का इफ़ेक्ट है। मैं इसे जो है वो यहाँ पर फुल आपने इसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये एक लगा दें। उसके बाद ये रेट्रो फ़िल्म का भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। बल्कि इसको हम यहाँ पे नहीं लगाएँगे, हम इसको यहाँ पर रखते हैं लाकर। यहाँ पर रखने के बाद इसे उठाएँगे और यहाँ पर ले आएँगे, ऐसे, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसकी एक तो आपने स्पीड थोड़ी-सी स्लो करनी है। यहाँ पर मैं स्लो के ऑप्शन पे आता हूँ। ये इसकी स्पीड मैंने स्लो कर दी। स्लो करने के बाद इस इफ़ेक्ट को भी आपने यहाँ से बढ़ा लेना है। इस तरह से आप इसे भी यहाँ से बढ़ा दें, ठीक है। ये भी बढ़ गया। अब इसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करें स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसकी सेटिंग के अंदर आना है। ऐसे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसकी आपने आ जाना है ओपेसिटी के अंदर। यहाँ से इसका जो मूड है ना वो आपने चेंज करना है। मूड आप कोई भी चेंज कर लें, ये वाला कर देते हैं। यहाँ से करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो आपने कम कर देनी है, ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ा-सा मैं इसको आगे-पीछे करके देखता हूँ तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड वाला था इसे 100 ही रहने दें और रेट्रो वालों को आप जो है वो यहाँ से 50 कर दें। ठीक है? अब ये देखिए, थोड़ा-सा आपको समझ आएगी कि वो भी बंदा इसी तरह से पीछे स्पेक्ट्रम लगा रहा था। अब ये करने के बाद इसको कॉपी करें स्पेक्ट्रम को, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसे पेस्ट करते जाना है ऐसे, ठीक है? ये टोटल आपने पेस्ट करना है जहाँ तक आपकी वीडियो जा रही है, ठीक है? यहाँ तक हमारी वीडियो है तो यहाँ तक हमने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने करना है, आपने अपने बनाने हैं जी कैप्शंस। अब कैप्शंस के लिए आप जो है फिल्मोरा में आपके कैप्शंस नहीं बनेंगे, ठीक है? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कैपकट के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने इसे कर लेना है एक्सपोर्ट, ठीक है? ये आप 2 चीज़ों से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स ये वाले जो है वो मिल जाएँगे। वहाँ पर मैंने अभी इसके इफ़ेक्ट्स सर्च नहीं किए थे बहरहाल, तो इसमें मैंने ये इफ़ेक्ट्स इसके बना लिए हैं, ठीक है? अब आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद जो है वो आपने कैपकट के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी जो वीडियो है उसे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है? इंपोर्ट करने के बाद आपने उसे यहाँ पर नीचे ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद आपने आना है टेक्स्ट के ऊपर जी। टेक्स्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पर ऑटो कैप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके जो कैप्शंस हैं वो आपने जनरेट करवा लेने हैं। ये कैप्शंस आपके जी यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, किसी भी एक कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? कैप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है वो सिलेक्शन आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर सिलेक्शन आए आपने इसे उठाकर यहाँ पर मिडल के ऊपर ले आना है। मिडल पर लाने के बाद आपने इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा ना वो थोड़ा-सा कम कर लेना है ऐसे, ठीक है? कम करके आपने इसकी यहाँ से जो है वो सेटिंग कर देनी है। आपके पास यहाँ पर आपको ये सारे टोटल आपको इसकी ये मिल जाएँगे, इसके प्रीसेट्स बने हुए, ठीक है? यहाँ से किसी भी प्रीसेट्स को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जो है
आप इसकी मुकम्मल सेटिंग कर लें। अगर आपने इसे सबको कैपिटल के अंदर रखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये सारे कैपिटल के अंदर हो जाएंगे। अगर आपने इसे सबको स्मॉल के अंदर रखना है तो आप स्मॉल के अंदर भी कर सकते हैं, ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये एनिमेशन है, आपने अगर इन्हें एनिमेट करना है तो आप इन्हें एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन के अंदर ये काफ़ी आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, आप कोई भी एनिमेशन का स्टाइल रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक के लिए आपने यहाँ पर मीडिया पे जाना है और यहाँ से कोई भी म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर एक स्लीप म्यूज़िक पड़ा हुआ है, ये आपको आपकी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर, ये बिल्कुल फ्री है। आपने इसे यहाँ पर नीचे लाकर रख देना है और यहाँ पर इसकी जो वॉइस है ना, उसको थोड़ा-सा आपने कम कर देना है। जैसे आप इसे माइनस कर सकते हैं, उतना माइनस करें जो आपको सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मैं इसे -14 कर देता हूँ और उसके बाद आपने इसका यहाँ पर जो है इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आप इसे यहाँ पर फेड आउट भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको ये प्ले करके सुनाता हूँ। There's a common myth about success that most people still believe. It goes like this: that success is a sudden event, that is a moment of discovery. ये आपने सुना, आपको पीछे म्यूजिक भी सुन रहा होगा, वॉइस आप देख लें कितनी क्लियर है, क्रिस्पी है, डीप है और एडिटिंग भी आपको पता चल गई है किस तरह से करनी है। तो ये सारी एडिटिंग करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाता है हमारा थंबनेल। थंबनेल के लिए हमने ये थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। ये टोटल प्रॉम्प्ट होगा हमारा यहाँ तक, इसे आपने कॉपी करना है और यहाँ पर डीप सीक के ऊपर आ जाना है। डीप सीक पर यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए आपका टाइटल जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइटल था हमारे पास, हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर लास्ट में आपने इसे लाकर पेस्ट कर देना है और इस तरह से ये आपको थंबनेल के जो है वो प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके देगा। ये प्रॉम्प्ट हमारे पास रेडी हो गया। हमने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से जो है इसको कॉपी करना है सीन डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर लास्ट तक, ठीक है। इसे कॉपी करना है और आपने यहाँ पर आ जाना है। आप इमेज एफएक्स से भी जो है इसका इमेज निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर विस्क भी है, आप विस्क से भी इसकी इमेज यहाँ से निकलवा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट देता हूँ और यहाँ से आपने इसकी डायमेंशन जो है वो देख लेनी है और यहाँ से इस तरह से इसकी इमेज निकलवा लेनी है। अब अगर हम इमेज एफएक्स के ऊपर आए तो देखें यहाँ पर भी इमेज उसने निकाल के दे दिया और यहाँ पर हमारे पास हमें विस्क ने भी निकाल के दे दिया। तो जो आपको अच्छी लगे आप उसे जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने थंबनेल बनाने के लिए आ जाना है कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा पे आने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले एलिमेंट्स के अंदर आना है। एलिमेंट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर चाहिए शेप, ठीक है। एक ब्लैक शेप कर लें आप, इसका कलर जो है यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये एक आपको शेप चाहिए होगी, आपने इस तरह से ये शेप को मुकम्मल यहाँ पर जो है आपने लगा देना है, ठीक है। ये शेप आपके पास लग गई। शेप लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए आपके लिए एक तस्वीर जो आपने अपने थंबनेल पे लगानी है, जहाँ जैसे ये हमारे कंपेटिटर ने यहाँ पर लगाई हुई है। अब ये बेसिकली पिक्चर है जिम रॉन की, ठीक है जी। अब जिम रॉन की पिक्चर हमें कहाँ से मिलेगी, हम यहाँ से भी पिक्चर्स कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे जिम रॉन तो आपको ये इसकी इमेजेस जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी जिम रॉन की पिक्चर जो है वो आप उठा सकते हैं अपने थंबनेल के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पर सर्च आउट कर लेना है, जो आपको अच्छी लगे इमेज वो आपने उठा लेनी है। जैसे ये वाली जो इमेज है ये मुझे अच्छी लग रही है और मैं इसे जो है यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी किया इमेज को, कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने कैनवा के ऊपर और यहाँ पर लाकर मैंने ये वाली इमेज जो है वो पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसे इस तरह से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करवा लूँगा, ठीक है। ये इसका मुकम्मल तौर पर बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया, आपने इसे यहाँ से क्रॉप करके इस तरह से इसको आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इसे जूम कर लें। जूम करने के बाद आपके पास यहाँ पे अप स्केलिंग की ऑप्शन होती है, आप इस इमेज को जो है वो अप स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं इसे 4x तक अप स्केल कर देता हूँ। ये हमारी इमेज यहाँ पर अप स्केल हो चुकी है। उसके बाद हमारा रह गया यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने देख लेना है कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस तरह का सिंपल टेक्स्ट है, हमने भी यही यूज़ करना है, सिंपल सा। अब यहाँ पर उसने ये पिक्चर लगाई हुई है, तो पिक्चर जो हमने डाउनलोड की थी हमने भी सेम पिक्चर यहाँ पर लगानी है। मैं यहाँ पर अपलोड पर आऊँगा, अपलोड पे आने के बाद यहाँ से जो हमारी पिक्चर थी उसको मैं यहाँ से अपलोड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी, इसे आपने उठाना है और यहाँ पर जो है
इस तरह से आकर लगा देना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो आपने थोड़ी-सी कम कर देनी है, ऐसे जैसे इन सब ने की हुई है। आपने भी इसी तरह से ये सब की ओपेसिटी जो है इस तरह से चेंज करनी है, ठीक है? ये इस तरह से आप लगा दें इसे ताकि ओपेसिटी जो है वो इसकी थोड़ी-सी कम हो जाए। ये ओपेसिटी कम हो गई, ओपेसिटी कम होने के बाद आपने करना है, आपने लगाना है सिंपल टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट के लिए आपने इसे करना है यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर ले आएँ और इस टेक्स्ट को उठाकर आपने यहाँ पर जो है लगाना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट कौन-सा लगेगा? आपने आना है जो आपने अपना निकाला है ना अपना टाइटल, ठीक है? आपने टाइटल को देखना है। हमारे पास टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? पर्सनल फ्रीडम। अब यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम को जो है वो हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? पर्सनल फ्रीडम। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो इस तरह से कर देंगे और इसका अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें, आपको लगे कि ये टेक्स्ट नहीं ठीक, मैं कोई और टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ से ईज़िली लगा सकते हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट अच्छा है, तो मैं इसे पर्सनल फ्रीडम को यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर जो इसको हम कैपिटल कर देंगे मुकम्मल, ठीक है? ये पर्सनल फ्रीडम आ गया जी, यहाँ पर ये लगाएँ, ये लगाने के बाद हम देखते हैं उसने नेक्स्ट स्टाइल जो है वो क्या रखा हुआ है। अब इसने यहाँ पर येलो यूज़ किया है, व्हाइट यूज़ किया और नीचे रेड लाइन यूज़ की है और हमने भी इसी तरह से ये नीचे व्हाइट जो है उसने एक छोटी-सी लाइन भी, चाहे आप टाइटल भी सेम सारा लिख सकते हैं। हमने भी इसी तरह से ये अपना थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आते हैं और इसको जो है कलर जो है इसका हम सेम येलो ही देंगे, ये वाला, ठीक है? ये कलर दे दिया, उसके बाद इसको आपने सेम उठाना है और यहाँ पर नीचे लाकर रख देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जो सेकंड लाइन थी ना सेल्फ डिसिप्लिन की, ठीक है? आप इसे कॉपी कर लें। इसे कॉपी करें और दोबारा यहाँ पर आ जाएँ और इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपने इसका कलर जो है वो व्हाइट रखना है, ठीक है? इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर जो है इसका व्हाइट कर दें। ये व्हाइट हो गया। अब इसको भी ज़ाहिरी बात है कि उसके बराबर आपने रखना है क्योंकि हमने जो हमारी जो सेटिंग है वो सेम ही होगी इस तरह से, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई, इसको आप ऐसे पकड़ें और यहाँ से अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर लें। अलाइनमेंट होगी, अब रह गई व्हाइट लाइन के लिए आपने एलिमेंट्स पर आना है सॉरी रेड लाइन, तो यहाँ पर रेड लाइन आपने टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेड लाइन्स जो है वो मिल जाएँगी, ग्राफ़िक्स मिल जाएँगे, शेप्स मिल जाएँगे, जो आपको अच्छी लगे आपने वहाँ से ये उठा लेनी है, ठीक है? जैसे मैं ग्राफ़िक पर करता हूँ, ये इसको सारा ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये देखें ये वाली जो रेड लाइन है, आप इस तरह से लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है? ये सारी रेड लाइन आप इस तरह से लगा सकते हैं, इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर प्योर रेड करना है तो प्योर रेड कर दें। अब उसके बाद लास्ट पर एक उसने नीचे लाइन लिखी होती है, आपने इसी तरह से इसको उठाना है। उठाने के बाद आपने सेम जो आपका टाइटल होगा ना, ये द प्रिंसिपल, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने दोबारा यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है आपने पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपने यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट का साइज़ होगा ना, आपने उसको उसके मुताबिक कर देना। जैसे यहाँ पर 50 कर दें, अगर वो पूरा नहीं आ रहा तो 40 कर दें, 40 भी पूरा नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाएँ और यहाँ पर इसके मुताबिक इसको जो है आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसका कलर भी आपने जो है ना वो व्हाइट रखना है, ठीक? अब ये देखें जी, यहाँ पर सेम हमारा उसी स्टाइल का थंबनेल क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ये हमारी जो इमेज थी, ये भी आ चुकी है। आपने इसी तरह से अपनी इमेज की ये जो ओपेसिटी है, उस हिसाब से आपने कम-ज़्यादा रखनी है, ठीक है? इस तरह से आपका ये मुकम्मल थंबनेल जो है, ये रेडी हो जाएगा। थंबनेल रेडी हो गया, वीडियो रेडी हो गई, उसके बाद हमारा क्या रह गया? एसईओ। अब एसईओ के लिए आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने डीपसीक के ऊपर, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है और यहाँ से इसका ये जो था टाइटल वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने लाकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप ये अपना एसईओ का प्रॉम्प्ट इसे देंगे, ये आपको उसका टाइटल भी निकाल के देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी निकाल के देगा, मुकम्मल पैकेज देगा आपको। प्राइमरी टाइटल हमारा ये था, आप प्राइमरी टाइटल ही यूज़ करें, उसका अल्टरनेट ये है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन जो है उसने निकाल के दी है, ये आप लगाएँ। टैग्स आपके पास रेलेवेंट टैग्स हैं, हाई सीटीआर के ऊपर ये टैग्स लगाएँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे आप ये वाले हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो एसईओ का भी मुकम्मल पैकेज आ गया, आपको थंबनेल बनाना आ गया, आपको वीडियो क्रिएशन आ गया, आपको स्क्रिप्ट निकलवाना आ गया, आपको टाइटल निकलवाने आ गए। तो मुकम्मल आपको समझ आ गई है कि
जिम रॉन मोटिवेशन के ऊपर काम होता कैसे है। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस नीश के बारे में समझ आ गई होगी किस तरह से हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब जो भी इसके ऊपर काम स्टार्ट करने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की ऑटोमेशन के फ्री कोर्सेज मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।